अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार और आसान मिसी रोटी की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको रायते के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने गंदम का आटा ले लिया है 2 कटोरी, उसमें मैंने 1 कटोरी बेसन की ऐड कर दी है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको बारीक काट लिया है। प्याज ऐड कर देंगे इसमें। अभी मेरे पास घर में दाल मूंगी की जो है वो बची हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आपके पास कोई भी दाल कोई सालन हो, आप उसको वेस्ट मत कीजिए, आप उसको इस तरह से यूटिलाइज़ करें। अभी यहाँ पे इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। मैंने यहाँ पे गरम मसाला पिसा 1 चम्मच डाल दिया है। चाट मसाला भी 1 चम्मच चला गया तकरीबन। कुटी मिर्च है 1 चम्मच। पिसी लाल मिर्च है, ये भी 1 चम्मच चला जाएगा। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं मिर्च जो है वो कम ही यूज़ करूँगा। नमक चला जाएगा 1 चम्मच। नमक भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच और डाल दिया। 2 चम्मच मैंने टोटल ऐड किए हैं। पहले सारा जो बैटर है उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो सालन है, दाल थी उसमें भी पानी है, ज़ाहिर बात है, और जो प्याज है उसमें भी पानी होता है। तो पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जब मिक्स करके एक जैसा हो जाए, फिर आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसकी कंसिस्टेंसी देख के आप उसको उस हिसाब से गूँथ लें। पहले आप साइडों से भी और इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करें। आपने एकदम से सारा पानी जो है वो नहीं ऐड करना, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये देखें, सारा जो है बैटर वो एक जगह पे हो चुका है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए गूंद लेंगे। थोड़ा सा मुझे ये सख्त लग रहा है, थोड़ा सा मैं इसको और नरम कर लूँगा। अच्छी तरह से इसको हाथ की मदद से हम गूंद लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो आटा हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। इसको हम हल्का सा पानी लगा के सेट कर लेंगे और इसको तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए फ्रीज़र में रेस्ट पे रख देंगे। उसके बाद हम इसकी रोटी बनाएंगे। तो आधा पौना घंटा हो चुका है व्यूअर। यहाँ पे मैंने एक पेड़ा ले लिया है नॉर्मल साइज़ का। आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, तो आप नॉर्मली इसका जो पेड़ा है वो कर लें और इसको आटा डस्ट करके और हल्का हल्का बेलने की मदद से आप इसको बेल के रोटी बड़ी कर लें। आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का चिपक रहा है। उसकी वजह यह है कि इसमें प्याज भी था और दाल भी थी, उस वजह से थोड़ा थोड़ा आप इसको खुश्क आटा जो है वो लगाते रहें। अभी मैंने रोटी को बेल के तवे के ऊपर डाल दिया है। साइडों से प्रेस करके आप इसको बारीक कर ले ताकि कोई किनारा इसका मोटा ना रह जाए। दूसरी साइड से भी हल्का सा सेक लगा के फिर आप इसको 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल लें। दो चम्मच मैंने इस पे ऑयल के डाले। अभी इसको हम अच्छी तरह से एक साइड से पका लेंगे, फिर इसी तरह से दूसरी साइड से इसको कुक कर लेंगे। रोटी बनती तो ये बहुत मज़े की, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो रोटी आप देख सकते हैं एक साइड से कितनी खूबसूरत ब्राउन हो चुकी है। दूसरी साइड से भी मैं इसको अच्छी तरह पका लूँगा। आप चम्मच की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से इसको थोड़ा सा आप प्रेस करते रहें साथ साथ। तो व्यूअर्स, आज की थी जो हमारी मज़ेदार सी रेसिपी वो रेडी हो चुकी है। हम रायते के साथ इसको सर्व करेंगे। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।